तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या हमारे बीच में? अभी तुम्हारे जैसे बोझ को लेकर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि ईरा मैडम तुम्हारी फटीचर शक्ल नहीं देखना चाहती? कल तुम्हारा डाइवोर्स हुआ और आज तुम यहाँ आ गए। देखो, मैं कोई हंगामा नहीं चाहता, मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया हूँ। आज मिस्टर हरमन बेदी ईरा मैडम को 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देने वाले। पता भी है कौन है मिस्टर हरमन बेदी? इस शहर के नामी बिजनेसमैन और डॉन। ओह, तो तुमने इसलिए मुझे डिवोर्स दिया था क्योंकि तुम युवराज के साथ इश्क लड़ा रही थी। तेरी इतनी औकात कि तू यहाँ तक आ गया। चलो अब आ ही गया है तो चुपचाप खाना खा और निकल यहाँ से। वो क्या है ना, थोड़ी देर में मिस्टर हरमन हमें एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं, तो अगर ऐसी खुशी के मौके पर तू यहाँ होगा तो नजर लग जाएगी ना। क्यों डार्लिंग, सही कहा ना मैंने? एग्जैक्टली। रणवीर जी, अगर अब तुम खुद यहाँ से नहीं गए ना तो सिक्योरिटी से धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा। क्या है ना, अब तुम मेरे पति नहीं रहे जो तुम्हें VIP ट्रीटमेंट मिले। ईरा, आज तुम्हारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा। रणवीर जी से डिवोर्स लेना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। हाउ डेयर यू सिट ऑन दैट चेयर? तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। तो कहावत सुनिए, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेफर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूं? बेटा तू जिंदा नहीं बचेगा, तेरे लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा गया है कमीने? क्या नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? What? रणविजय सर, तुम भी इस घटिया आदमी की बातों में आ गई। यू आर कॉलिंग हिम रणविजय सर, जो इंसान पिछले 5 सालों से अपनी एक्स वाइफ के टुकड़ों में जी रहा है। जी तो तुम सब रहे हो मेरे टुकड़ों पे। आज कपूर खानदान के पास जो भी है वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाता तो तुम सब आज बाहर खड़े होते कटोरा लेके। माफी ईरा को मुझसे मांगनी चाहिए। बौखला गए हो क्या रणविजय? से डिवोर्स क्या ले लिया? तुम अपने होश खो बैठे हो। जानते हो किसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे वापस पाने के लिए इतने गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। ईरा, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? रणविजय सर से तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यू स्टॉप इट। तुम जो भी लगती हो ना इस रणविजय की, 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें, बदतमीज। रणविजय, अब आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें, सबसे माफी मांगो अभी के अभी, इससे पहले कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो जाए। हेलो हरमन साहब, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप के CEO बलराज सेठी का बेटा। बलराज तो समझदार है, तुम उसके बेटे होते हुए इतने बेवकूफ कैसे निकले? वेलकम वेलकम मिस्टर बेदी। क्या शानदार पार्टी आपने थ्रो की है, मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल देंगे। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खां समझता है तू अपने आप को, है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर्स का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईरा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर,
ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया। और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर यहां तक कि आपके लिए रखी ये वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं और हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचे को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही कहा, बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। हरमन, गुड वन। कौन सा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम आप उस लूजर के पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, उसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सरपंच जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? ईरा मैम जल्दी यहाँ से निकलते, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद ब खुद अपनी मौत को बुलावा दिया। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूस का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? ये मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला है तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। ले जाओ उसे और मुंह बंद कर दो उसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.